हेलो स्टूडेंट, हम लोग अ, कक्षा 8 का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया यह पाठ हमने पढ़ा है। आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न पहला है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। इसका उत्तर है, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों का संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार है। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं। पत्रों का आकार बड़ा और इनका अस्तित्व स्थायी होता है, जिन्हें भविष्य के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 2, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जांबू, लेख, कड़ित, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों के से संबंधित भाषाओं के नाम लिखें। उत्तर है, खत। खत की कौन सी भाषा में कहते हैं, तो उर्दू में कहते हैं। कागज कन्नड़ में कहते हैं। उत्तरम तेलुगु में कहते हैं। और चिट्ठी काड़ित तमिल में, पाती हिंदू में, चिट्ठी हिंदी में, और पत्र जो है वो कहाँ कौन से भाषा में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय शामिल किया गया। उसके बाद विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 में से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन का कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न क्रमांक 4, पत्र धरोहर को हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखें। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित कर देते हैं। हम जितने चाहे उतने पत्रों का धरोहर के रूप में समेट कर सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। उपयोगी एवं शिक्षाप्रद पत्रों को पुस्तक के रूप में भी रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 4, क्या चिट्ठियों की जगह सभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं। उत्तर है, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र व्यक्ति कला, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीक माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में ही होते हैं, आवश्यकताओं में से आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रों में जो आत्मीयता, प्रेम और लगाव मिलता है, वह संचार के इन साधनों में नहीं मिल सकता। प्रश्न क्रमांक 6 है, किसी के
लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आती है? इसका उत्तर है बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति के रूप में जो ये धनराशि होती है वो देने पड़ती है। कई बार पत्र सही पते पर नहीं पहुंचता या फिर पत्र वापस आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 7, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबंधित करता है कि पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 राज्य और 2 और 3 अंश उपक्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया जाता है। ऐसा क्या होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते हैं? उत्तर, महात्मा गांधी जी में ही नहीं पूरे विश्व में जाने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के लिए में से रहे हैं, यह देशवासियों को पता रहा था। अंत उन्हें पत्र अवश्य मिल जाता था। वे किसी एक परिवार के स्थान में न होते भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए कई लोग महात्मा गांधी इंडिया लिखकर उन्हें पत्र दिया करते थे। अभी हम लोग भाषा की बात देखेंगे। इसमें किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने के लिए कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार। आप भी पत्र के योग्य बनने वाले ऐसे 10 शब्द लिखें। उत्तर है पहला, प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, बधाई पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र इत्यादि। ये सब क्या है कि पत्र योग से बनने वाले शब्द हैं। उसके बाद व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय से योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखना है। एक प्रत्यय वाले शब्द हमने ये लास्ट ईयर भी पढ़ा था। एक प्रत्यय स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ये सभी में क्या लगा हुआ है? एक प्रत्यय लगा हुआ है। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 शब्दों के मेल से, ये हमने पढ़ा था। तो इसमें अभी जैसे रविंद्र शब्द कैसा है? रवि और इंद्र, यानी रवि और प्लस इंद्र से रविंद्र हुआ है। वे इस संधि में ई यानी ई प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की मानी गई है,
दीर्घ, गुण, रुद्ध और यन। अभी ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ, दीर्घ का मतलब होता है कि आ की मात्रा जहाँ लगी हुई हो, ई की बड़ी ई की मात्रा लगी हुई हो और उ बड़े उ का बड़े उ की मात्रा तो हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ दीर्घ संधि कहा जाता है। जैसे संग्रह जैसा शब्द है संग्रहालय, तो संग्रह प्लस आलय, महा, महात्मा, महा अधिक आलय। ये जो है ये कौन से संधि के उदाहरण है, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो पाठ्य पुस्तक में से ऐसे शब्द खोज के अभी एक प्रत्यय वाले हम लोगों ने लिखा है। ऐसे हम लोगों को शब्द पाठ्य पुस्तक में से ढूंढ के निकालने हैं। पहला है गुरुपदेश, तो इसमें क्या आएगा, गुरु अधिक उपदेश, तो इसमें गुरु और उपदेश तो उ भी आया है और यानी उ प्लस उ, गुरु में उ आया है, उसके बाद इधर उपदेश में भी उ आया है, तो ये क्या हो गई है दीर्घ संधि। संग्रहालय, संग्रह अधिकालय, इसमें देखिए संग्रह अ और आलय का आ, तो आ की मात्रा आई है। हिमालय, हिम अधिक आलय, अ प्लस आ, यानी यहाँ पे दीर्घ संधि का उदाहरण आया है। भोजनालय, भोजन अधिक आलय, अ प्लस आ की मात्रा। स्वेच्छा, सु अधिक इच्छा, ई प्लस ई। अनुमति, अणु अधिक मति, यानी उ प्लस उ की अ की मात्रा। अभी इसमें देखिए आगे कि